Hello guys. Yes. Today we start next topic medical termination of pregnancy of chapter 4. Okay. We have discussed population explosion. Okay, that means rapid growth of population particular species. ठीक है, किसी एक स्पीशीज की मतलब उसकी पॉपुलेशन क्या बहुत ज्यादा इंक्रीज होना, उसे हमने क्या किया था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन द लार्ज नंबर ऑफ ग्रोथ और रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल्स आर नॉट कंप्लीटेड. ठीक है, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, दिस बेसिक रिक्वायरमेंट्स इज नॉट कंप्लीटेड. ड्यू टू दिस प्रॉब्लम पॉपुलेशन को क्या हुआ, कंट्रोल करना जरूरी होगा. तो इसके लिए हमने कुछ मेथड्स डिस्कस किए थे. मेथड्स ऑफ टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसे प्रमोट स्मॉलर फैमिलीज को प्रमोट करना, प्रमोट द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, है ना. हमने मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन भी देखे, भी हम कैसे प्रेगनेंसी को अवॉइड करवा सकते हैं. ओके, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था रेज द लीगल एज ऑफ मैरिज. ओके, इंसेंटिवाइज कपल विद स्मॉलर फैमिलीज, मतलब कपल्स को एनकरेज करना. स्मॉल फैमिलीज इज बेटर देन लार्ज फैमिलीज. ओके, ये सब हमने मेथड्स डिस्कस किए हैं. ठीक है, उसी में एक मेथड और है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. दैट मीन्स मेडिकली प्रेगनेंसी को स्टॉप करना. ओके, इट इज नोन एज एमटीपी एंड इट इज ऑल्सो नोन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज एमटीपी. ओके, it is also known as induced abortion. Okay, yes, intentionally or voluntary termination of pregnancy before full term is called NTP or induced abortion. That means before the completion of full term embryo, either intentional or voluntary टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज एनटीपी. ओके, क्या होता है, मतलब एम्ब्रियो के कंप्लीट बनने से पहले क्या किया जाता है, उसको मतलब अपनी इच्छा से, ठीक है, अगर कोई अपनी प्रेगनेंसी को स्टॉप कर रहा है, दिस इज नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, और एमटीपी हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन थ्रू. इट इज नॉट मेंट फॉर दैट पर्पस. ठीक है, देखो जैसे हम अभी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात कर रहे थे, तो इससे भी क्या है, पॉपुलेशन को डिक्रीज किया जा सकता है. एनटीपी हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, तो इट इज नॉट मेड फॉर दैट पर्पस. लेकिन ये इस पर्पस के लिए नहीं बना. ठीक है, भी हम पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करें, एमटीपी करें. ये क्या है, बहुत ही गलत चीज है. यानी अपनी मतलब क्या है, जो बेबी क्या है अभी पैदा ही नहीं हुआ, उसी को पहले ही डेड कर देना गलत चीज है. मतलब एक जीवित चीज को डेड करना, है ना. तो एमटीपी जो है इस पर्पस के लिए नहीं बना कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम एमटीपी करवाएं. ठीक है, इवन इन सम कंट्रीज, इन सम वेस्टर्न कंट्रीज एनटीपी इज नॉट अलाउड, बट इन इंडिया गवर्नमेंट लीगलाइज एनटीपी इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज. लेकिन हमारी गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, एमटीपी को 1971 के अंदर अलाउ किया, लीगलाइज किया. इसके अगेन मतलब लीगल बना दिया इसको, मतलब कानून का दर्जा दे, लीगल बना दिया इसको 1971 में एनटीपी को, कि एनटीपी करवा सकते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस में, ताकि इसका जो मिस यूज है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की थी कि कुछ लोग क्या करते थे, एम्ब्रियो का पहले ही मतलब क्या करते थे, सेक्स डिटरमाइन करवाते थे, और अगर वो फीमेल चाइल्ड है तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता था, या उसकी डेथ, उसको डेड कर दिया जाता था. तो मतलब इस तरह से इसका मिसयूज ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए कुछ मतलब एक्ट बनाए, जिसे हमने कहा एमटीपी एक्ट. ठीक है, कुछ कंडीशंस को देखते हुए, इसका मिसयूज ना हो, तो उन्होंने कुछ कंडीशन में ही इसको अलाउ किया. मतलब हर कोई नहीं करवा सकता, लेकिन कुछ कंडीशंस में. ठीक है, उसके लिए इन्होंने क्या बना दिया, एनटीपी एक्ट. वो कंडीशंस क्या हैं, इफ कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज हार्मफुल फॉर आइदर मदर और फिटस और फॉर बोथ. ओके, अगर क्या है किसी मदर के लिए या कोई फिटस जो है उनके लिए क्या है, जो कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो हार्मफुल है.
चाहे या मदर के लिए या फिटनेस के लिए, ये दोनों के लिए अगर कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी है, कोई प्रॉब्लम की वजह से, मतलब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, मदर को उससे खतरा है या फिटनेस को कोई उस प्रेगनेंसी से खतरा है, तो उन कंडीशंस में क्या है, हम एनटीपी करवा सकते हैं. ओके, दैट टाइम एमटीपी इज अलाउड. ओके, बिफोर बर्थ इफ एम्ब्रियो हैज सम सिंड्रोम्स और डिजीज, ठीक है, बिफोर बर्थ इफ एम्ब्रियो हैज सम डिजीज और सिंड्रोम, दैट टाइम एनटीपी इज अलाउड. ओके, इन रेप केसेस, इन सम रेप केसेस एनटीपी इज अलाउड. सो ये मतलब एक्ट बनाया कि ये जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में ही आप क्या कर सकते हो, एनटीपी, अदरवाइज एनटीपी नहीं हो सकता. अब वाई एनटीपी क्यों करवाते हैं लोग? जैसे अभी हम प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, जैसे अभी हमने रेप केसेस की बात की है ना, कुछ अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए एनटीपी करवाना जरूरी है. इन केसेस वेयर कंटिन्यूशन इज हार्मफुल, अभी हमने बात की भी, अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना क्या है, मदर या फिटनेस के लिए हार्मफुल है, ये दोनों के लिए हार्मफुल है, उस कंडीशंस में हम क्या करवा सकते हैं, एनटीपी इज अलाउड, अदरवाइज एनटीपी इज नॉट अलाउड. ओके, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट मीन्स मतलब प्रेगनेंसी को मेडिकली स्टॉप करना. ओके, इसमें मतलब क्या करे, अपनी इच्छा से क्या करे, एम्ब्रियो को फुल कंप्लीट होने से पहले वो क्या करवा लेती हैं, इस प्रेगनेंसी को अवॉइड करवाते हैं. ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड अबॉर्शन. इट इज ऑल्सो नोन एज इंड्यूस्ड अबॉर्शन. ओके, यस, हमने एमटीपी के बारे में देखा कि एमटीपी क्या है और व्हाई एमटीपी इज इम्पोर्टेंट. ओके, there are, अब now we discuss when MTP occurs. Okay, कब हम कर सकते हैं, okay, एनटीपी कब हो सकती है. Okay, yes, now we discuss when NTP occurs. Okay, there are some conditions when MTP occurs and MTP are considered relatively safe during the first trimester. यानी एनटीपी कब करना चाहिए, जब क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या है, ये सेफ है. एनटीपी क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कर रहे हैं हम, तो वो क्या है, सेफ है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 12 वीक. ओके, 12 वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड, 12 वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड. ओके, उस टाइम हम अगर मतलब एमटीपी करवा रहे हैं तो वो क्या होगा, सेफ होगा. ओके, मेनली विद इन 3rd मंथ. ठीक है, विद इन 3rd मंथ तक तो क्या है, सेफ है. एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर फॉर फीमेल और मदर्स. ओके, अगर हम 3 मंथ के बाद, ठीक है, एनटीपी करवा रहे हैं, अबॉर्शन करवा रहे हैं, तो वो क्या है, मदर और फीमेल के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है. दीज आर टू रिस्की फॉर मदर्स और फीमेल. ओके, यानी एनटीपी कब होगी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी हो रहा है तो वो क्या होगा, सेफ होगा. लेकिन अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो रहा है, दैट मीन्स आफ्टर 3 मंथ, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा रिस्की होगा फीमेल और मदर के लिए. Sometime in small villages, NTP is done by unqualified nurses, okay, which are not only unsafe but could be fatal to for mother. कुछ स्मॉल विलेजेस में क्या होता है, जो नर्सेस डॉक्टर के पास काफी लॉन्ग टाइम से काम कर रही हैं, वो नर्सेस ही क्या कर देती हैं, एनटीपी. ठीक है, और जिसकी अब ये जो नर्सेस कर, अनक्वालिफाइड नर्सेस जो हैं, ये कर रही है एनटीपी, तो ये क्या होता है, एक तो सेफ तो है ही नहीं है, उसी के साथ में ये क्या होता है, फैटल भी होता है, हार्मफुल भी होता है मदर के लिए. समटाइम प्रेग्नेंट वुमेन्स डाई ड्यूरिंग एमटीपी. ओके, ड्यू टू द अनक्वालिफाइड नर्सेस, द एमटीपी इज डन बाय अनक्वालिफाइड नर्सेस. समटाइम मदर्स, प्रेग्नेंट वुमेन डाई ड्यूरिंग एमटीपी. ओके, नेक्स्ट है यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस. व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? Amniocentesis is a liquid that collects from mother's womb, mother's uterus. Okay,
ये क्या है, एमनियोसेंटेसिस क्या है? इट इज अ लिक्विड दैट कलेक्ट फ्रॉम मदर्स वॉर्म और यूट्रस. ओके, दिस इज अ लिक्विड दैट collect from mother's womb means uterus. ओके, मतलब मदर के यूट्रस से जो एक लिक्विड लिया जाता है, दिस इज अ एमनियोसेंटेसिस. ओके, अब इसका क्या यूज है? समटाइम एमनियोसेंटेसिस यूज टू फाउंड एनी पर्टिकुलर इलनेस और सम हेल्थ प्रॉब्लम इन फिटस. ओके, इसका यूज क्या होता है? ठीक है, ये क्या है, मदर के वॉर्म से जो लिक्विड लिया जाता है, दिस इज एमनियोसेंटेसिस. ओके, एमनियोसेंटेसिस. ओके, अब इस लिक्विड का यूज क्यों किया जाता है? अगर फिटस के अंदर कोई पर्टिकुलर इलनेस है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको फाउंड करने के लिए क्या है, एमनियोसेंटेसिस का यूज किया जाता है. और इट इज ऑल्सो यूज्ड प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन. प्रीनेटल दैट मीन्स बिफोर बर्थ सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, बिफोर बर्थ फिटस का क्या किया जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन. जैसे हमने पहले भी बात की है, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, सेक्स डिटरमाइन करवाते हैं फिटस का, और अगर गर्ल बेबी है, गर्ल चाइल्ड है, तो उसको अबॉर्ट करवा देते हैं, है ना. दिस इज अ टोटली बैन टुडे दिस इज अ टोटली बैन. सेक्स डिटर्मिनेशन, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, टुडे दिस इज अ कंप्लीटली बैंड. ओके, अब मतलब इस सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं किया जाता. हाँ, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है फिटनेस में, जैसे हमने यहाँ पर बात की है, उस कंडीशन में हम एनटीपी करवा सकते हैं, या एमनियोसेंटेसिस का यूज करके उसके अंदर जो पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई इलनेस है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस का यूज कर सकते हैं. लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हम इसका यूज नहीं करेंगे. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड एमटीपी. आई होप यू अंडरस्टैंड एमटीपी. ठीक है, एमटीपी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. दैट मीन्स इंटेंशनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर full term of embryo is known as NTP or induced abortion. Okay, yes. और क्यों करा दे, कई बार क्या है, प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी. ठीक है, इसके लिए क्या हमारी गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है 1971 के अंदर. ठीक है, उसने कुछ एक्ट, मतलब उसके लिए उन्होंने एमटीपी एक्ट बनाया, जिसमें कुछ कंडीशंस को रखा गया कि हम एनटीपी कब करवा सकते हैं. ठीक है, जिसमें हमने बात की कि टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी इन रेप केसेस लाइक, है ना. और सम टाइम क्या है, कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज हार्मफुल फॉर मदर और फिटस और फॉर बोथ, दैट टाइम एनटीपी इज अलाउड. ओके, तो यहाँ कुछ केसेस में ही क्या है, गवर्नमेंट ने एमटीपी को अलाउ किया है इंडिया के अंदर. लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां पर कंप्लीटली बैन है, वहां पर परमिशन नहीं है एनटीपी करवाने की. ठीक है, हमारी इंडिया में ही क्या है, एनटीपी की परमिशन है, लेकिन कुछ वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहां पर ये बिल्कुल ही अलाउड नहीं है. ठीक है, और हमने उसके बाद देखा कि हम एनटीपी कब करवा सकते हैं. ये तो हो गया कि एनटीपी क्यों करवाते हैं. ठीक है, अब व्हेन एनटीपी होकर, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, कुछ कंडीशंस में ही क्या है, एनटीपी हो सकते हैं. ठीक है, देयर आर, जैसे एनटीपी क्या है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी विद इन 12 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पीरियड और 3 मंथ, नियर अबाउट 3 मंथ, अगर मतलब 3 मंथ के बीच में, ये 12 वीक्स के बीच के अंदर क्या है, एनटीपी डन हो रहा है, तो ये क्या होगा, सेफ है. ठीक है, और लेकिन अगर 3 मंथ के बाद, उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर. ठीक है, तो अगर 3 मंथ के बाद क्या है, अबॉर्शन करवा रहे, तो वो क्या है, मदर के लिए क्या है, बहुत ज्यादा रिस्की है. कई बार इस तरह की इसमें मदर्स की डेथ भी हो जाती है. और कुछ अनक्वालिफाइड नर्सेज अगर एनटीपी कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, अनसेफ होता है, तो उसी के साथ वो क्या है, हार्मफुल भी है, और इसमें कई बार क्या है, मदर्स की डेथ भी हो जाती है. ठीक है, उसके बाद हमने किया एमनियोसेंटेसिस. ओके, एमनियोसेंटेसिस क्या है, इट इज अ लिक्विड दैट कलेक्ट फ्रॉम द मदर्स वॉर्म, ओके, यूट्रस. और इसके यूजेस क्या है, टू फाउंड एनी इलनेस, इन एनी पर्टिकुलर इलनेस और हेल्थ प्रॉब्लम इन फिटस. ओके, एंड ऑल्सो टू यूज
फॉर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी प्री मतलब पहले, नेटल बर्थ के पहले सेक्स डिटर्मिनेशन करवाने के लिए भी हम एमनियोसेंटेसिस का यूज कर सकते हैं, लेकिन दिस इज टुडे दिस इज कंप्लीटली बैड. Okay, I hope you understand this. Okay, thank you. Have a nice day.